आप देख रहे हैं एक बहुत ही अच्छा चैनल जिस पे बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे अच्छे तरीक़ों से सिखाए जाते हैं। तो अगर आप घर पे पढ़ना चाहते हैं या पढ़ाना चाहते हैं तो ये चैनल आप ही के लिए और आप ही का है। तो इस अच्छे चैनल को और अच्छा बनाने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि आपको आगे भी अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट सीखने के लिए मिलते रहें। तो अभी मैं आपको इंटीजर्स के बारे में बताने जा रहा हूँ, ठीक है, कि इंटीजर्स क्या होते हैं। देखिए, सबसे मेन बात जो आपको एक याद रखनी है सीधी सीधी, कि कोई अगर आपसे कभी पूछता है कि इंटीजर्स क्या होते हैं तो एक सिंपल सा आपको बस इतना सा ही आंसर देना है कि एक ऐसा नंबर जिसमें डेसिमल ना हो। बस यही एक सिंपल सा आंसर है, ठीक है, कि एक ऐसा नंबर जिसमें डेसिमल ना हो। तो वही लिख भी देते हैं कि अ नंबर विदाउट डेसिमल। तो सीधा आंसर है, ठीक है। इसके अलावा लोग क्या बताते हैं, क्या बोलते हैं, वो भी मैं अभी आपसे डिस्कस करूंगा। लेकिन आपको क्या बोलना है, सिर्फ इतना कि जैसे ही किसी ने कहा बताओ इंटीजर्स क्या है, तो आप क्या बोलोगे, एक ऐसा नंबर जिसमें डेसिमल ना हो, नंबर विदाउट डेसिमल, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आया होगा। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, कोई आपसे कहेगा क्या 3 इंटीजर है, तो आप बोलोगे हाँ है, ठीक है। कोई बोलेगा 3.6 इंटीजर है, तो आप क्या बोलोगे कि नहीं, ये इंटीजर नहीं है। और क्यों ये इंटीजर नहीं है, क्योंकि इसमें क्या आ गया, डेसिमल आ गया। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं। अब आगे बात ये है कि देखिए, अब लोग जो बोलते हैं, जनरली बच्चों को ये पता होता है कि नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो ऐसे बोल देते हैं। तो यही बात आ जाती है, वो बात ठीक है। लेकिन जो मेन बात है वो ये थी कि अ नंबर विदाउट डेसिमल। अब इधर आ जाते हैं, तो ये बोल सकते हैं कि इट कैन बी, कि ये कैसा हो सकता है, इट कैन बी पॉजिटिव, हमारा जो है ये पॉजिटिव हो सकता है, ठीक है। ये नेगेटिव भी हो सकता है, चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो कोई फर्क नहीं पड़ता, बस डेसिमल नहीं होना चाहिए। और जीरो भी एक क्या है, हमारा इंटीजर, जीरो भी एक इंटीजर है, ठीक है। जीरो एक इंटीजर है, या फिर इसको हम न्यूट्रल इंटीजर भी बोलते हैं, ठीक है, न्यूट्रल इंटीजर। तो इस तरीके से, तो ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आई होगी, ठीक है, कि एक नंबर है जिसमें डेसिमल नहीं है। ये क्या हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, या फिर जीरो हो सकता है, ठीक है, जिसे हम न्यूट्रल इंटीजर भी कहते हैं। अब हम आगे देखते हैं, ठीक है। अब आगे की कहानी ये है कि हिंदी में इसको पूर्णांक बोला जाता है। हिंदी में हम इंटीजर्स को क्या बोलते हैं, पूर्णांक, ठीक है, इस तरीके से पूर्णांक। अब पूर्णांक का मतलब क्या है, ठीक है। तो देखिए, पूर्णांक में क्या आ रहा है, एक वर्ड आ रहा है पूर्ण, ठीक है। यहाँ पे एक शब्द आ जाता है पूर्ण। तो जो पूरा है, जो क्या है, पूरा, वही इंटीजर है। क्यों, देखिए मैंने आपको कहा बिना डेसिमल का नंबर इंटीजर होता है, ठीक है, इतना समझ में आया होगा। अब बात यह है कि जब हम कहते हैं ना जिस भी नंबर में डेसिमल लग जाता है, ये पूरा नहीं होता। कैसे पूरा नहीं होता, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, एक बार और डिस्कस कर लेते हैं। बात ये हो जाती है कि जब हमने लिखा है 3.6, तो इसका मतलब है कि 3 यूनिट्स तो कंप्लीट है, 3 यूनिट्स तो क्या है, कंप्लीट, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 3 यूनिट पूरी है, लेकिन 4th यूनिट कंप्लीट नहीं है। जो 4th यूनिट है ना, वो हमने उसका सिर्फ कितना हिस्सा लिया है, 0.6। इसका बेसिक मीनिंग यही होता है, 3 + 0.6, ये इसका मतलब होता है, ठीक है। तो ये चीज़ समझ आई होगी। तो मतलब यह है कि 3 यूनिट तो पूरी है, लेकिन 4थी यूनिट पूरी नहीं है। उसका हमने क्या लिया है, सिर्फ 0.6 हिस्सा। अब 0.6 का क्या मतलब है, ठीक है। तो बात यह है कि देखिए, अगर मैं यूनिट की जगह बोलूँ सेब, तो इसका ये मतलब हो जाएगा कि मैंने आपको पहले 3 सेब खिला दिए, ठीक है, 3 सेब आप खा चुके हो, ठीक है। अब आपको मैंने चौथा सेब दिया, तो आपने बोला नहीं, ये मैं पूरा नहीं खा पाऊंगा, ठीक है। तो मैंने क्या किया कि चौथे सेब के 10 बराबर हिस्से कर दिए। पहले चौथे सेब के क्या कर दिए, 10 बराबर हिस्से, ठीक है। तो उनमें से जो एक हिस्सा है वो होता है हमारा 0.1, उनमें से एक हिस्सा 0.1 होता है। तो ये चीज़ समझ आई होगी कि चौथे सेब के क्या कर दिए, 10 बराबर हिस्से, उनमें से एक हिस्सा क्या है, 0.1। तो ऐसे ही आपने करते करते क्या किया, 6 हिस्से खा लिए, 10 में से 6 हिस्से खा लिए, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे आ जाती है कि 3 प्लस और चौथे का क्या हुआ, 0.6, मतलब चौथे के पहले 10 हिस्से कर दिए, उसके बाद क्या किया कि उसमें से 6 हिस्से आपको खिला दिए, ठीक है। तो ये कहानी है पूरी। इसीलिए चौथा यूनिट कंप्लीट नहीं है। तो जिसमें डेसिमल हो जाता है तो उसमें लास्ट का जो एक यूनिट होता है वो कंप्लीट नहीं हो पाता, और इसीलिए वो पूरा नहीं होता। तो इसीलिए हिंदी में कहते हैं पूर्णांक, जो पूरा है, पूर्ण है। तो ये बात भी आपको समझ में आई होगी। अब एक छोटी सी बात डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, कि नंबर्स की कैटेगरी में ये इंटीजर्स कहाँ पे आते हैं, ये चीज़ डिस्कस हो जाएगा। बस इतना ही है आपको मुझे इंटीजर के बारे में बताना है। तो आइए देखिए, तो मैंने आपको ये बताया था नंबर्स को हमने 2 कैटेगरी में बांटा हुआ है। नंबर्स को कितनी कैटेगरी में बांटा है, 2 कैटेगरी में, ठीक है। तो नंबर्स को 2 कैटेगरी में बांटा,
तो वो दो कैटेगरी क्या है हमारे पास, तो एक कैटेगरी तो हमारी क्या हो जाती है, रियल, ठीक है, और दूसरी क्या हो जाती है, इमेजनरी, रियल और इमेजनरी। फिर इसके बाद क्या होता है कि रियल की बात करते हैं, तो रियल के भी कितने पार्ट हैं, दो पार्ट, ठीक है, रैशनल और इररेशनल। तो ये चीज़ समझने वाली है, रैशनल और इररेशनल, ठीक है। अब एक चीज़ आ जाती है आगे, अब ये बताया गया था कि रैशनल जो है हमारा, ठीक है, रैशनल में भी दो आ जाते हैं, ठीक है, एक हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग, एक क्या हो जाता है हमारा टर्मिनेटिंग, और दूसरा क्या हो जाता है यहाँ पे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो ये चीज़ आपको मैं बता चुका हूँ पहले ही, समझ में भी आ रहा होगा, ठीक है। तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग इस तरीके से। अब आगे देखते हैं, अब आ जाते हैं टर्मिनेटिंग पे, ठीक है। टर्मिनेटिंग में भी मैंने आपको कहा था कि दो केस आते हैं, ठीक है, एक क्या है कि डेसिमल नहीं है, ठीक है, डेसिमल नहीं है, ठीक है, मतलब ये क्या है, विदाउट डेसिमल, ठीक है, विदाउट डेसिमल, इस तरीके से समझ लेते हैं। तो ये विदाउट डेसिमल है, ठीक है, और ये वाला क्या हो जाएगा, एक टर्मिनेटिंग का एक पार्ट क्या है कि डेसिमल है, ठीक है, डेसिमल है, तो विद डेसिमल वाला नंबर। अब बात ये है कि इंटीजर कौन सा है, तो ये वाला, ठीक है, यही हमारा क्या है, इंटीजर। तो इससे आपको एक बात पता लगी होगी कि देखिए इंटीजर कहाँ आया, इंटीजर कहाँ आया, रियल नंबर के अंदर, रियल में भी कहाँ, रैशनल के अंदर, फिर रैशनल में कहाँ पे आया, टर्मिनेटिंग में, फिर टर्मिनेटिंग में कहाँ आया, वो वाला टर्मिनेटिंग जिसमें डेसिमल नहीं है। तो ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आई होगी कि पूरा स्ट्रक्चर है क्या। तो इन्हीं इंटीजर्स के अंदर जो भी हम बचपन में पढ़ते हैं वो सब आता है। मतलब कहने का क्या है, देखिए कि जब हम पढ़ते हैं होल नंबर, ठीक है, वो भी इंटीजर्स का ही पार्ट है, ठीक है, फिर हम पढ़ते हैं नेचुरल नंबर, वो भी इंटीजर्स का पार्ट है, फिर उसके बाद हम पढ़ते हैं कंपोजिट और प्राइम नंबर, वो भी किसका पार्ट है, इंटीजर्स का ही पार्ट हो जाता है, कंपोजिट और प्राइम, ठीक है, फिर एक हमारा आ जाता है को प्राइम, तो वो भी इंटीजर्स का ही पार्ट है। तो बचपन में जो भी हम पढ़ते हैं वो सब किसका पार्ट होता है, एक्चुअल में इंटीजर्स का ही पार्ट होता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आई होगी, ठीक है। और फिर अब हम नेगेटिव नंबर पढ़ते हैं तो वो भी इंटीजर्स का ही पार्ट है। तो इतनी पूरी कहानी आपको इंटीजर्स के बारे में समझ में आ गई होगी। तो अगर कॉन्सेप्ट समझ आया हो और वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करना ताकि और बच्चों को भी पता लग सके, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना ताकि आगे भी हम ऐसे ही मिलते रहें और आप अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट सीखते रहें। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में जो इससे भी ज़्यादा मज़ेदार होगी। अभी के लिए इतना ही।